Assalamu alaikum. Welcome to Conceptual Biology with Timur Shazeb. This is Timur Shazeb. You are requested to subscribe and like the videos. Today we are going to discuss another important topic of the biomolecule chapter, and that is the importance of the amino acid sequence. कि amino acid का जो sequence है वो क्यों important है, ठीक है. So जो sequence होता है basically that is the primary structure of protein. For example, these are different types of the amino acids, ठीक है. और ये पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं. इसके बाद जैसे जैसे ये फंक्शनल प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसमें दूसरे बॉन्डिंग्स आ जाते हैं. लेकिन सबसे पहले जो है ये सीक्वेंस हमारे लिए ज़रूरी है. ये अमाइनो एसिड जो है, दीज अमाइनो एसिड्स आर बेसिकली द प्रोडक्ट. अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड्स दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ डीएनए, ठीक है. सबसे पहले जो है जो अमाइनो एसिड बन जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है, वो डीएनए क्या कर लेते हैं, उससे पहले सबसे पहले उससे बन जाता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है. और मैसेंजर आरएनए के बाद उससे क्या बन जाते हैं, प्रोटीन्स बन जाते हैं, प्रोटीन्स बन जाते हैं. अब जो प्रोटीन्स बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल दिस डीएनए, दिस इज अ कोड और लैंग्वेज, दिस इज अ लैंग्वेज. हर एक जो स्पीशी है उस स्पीशी का अपना अपना डीएनए होता है. ह्यूमंस का अपना डीएनए है, इसके साथ साथ जो है डॉग्स है, कैट्स है, प्लांट्स है, कोई भी है उसका अपना अपना डीएनए होता है. और इस तरह हर एक ह्यूमन जो है या हर एक स्पीशी या जो हर एक मेंबर है उसका भी एक दूसरे से वो डिफरेंट इसलिए है कि उनके अंदर उसके जो क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है उसका सीक्वेंस एक दूसरे से थोड़ा सा क्या होता है, वो चेंज होता है. लिहाजा फॉर एग्जांपल किसी में हेयर कलर जो है वो एक तरह का है तो उसमें एक तरह का जीन मौजूद होता है, किसी में ब्लैक कलर है तो फिर उसमें दूसरा जीन जो है वो मौजूद है. लिहाजा ये जो डिफरेंसेस है इसके बेस पर ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं. बट ओवरऑल जो ह्यूमन डीएनए है वो ह्यूमन डीएनए के साथ मैच करता है, वो डिफरेंट होगा फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म या फ्रॉम द अदर डीएनए ऑफ द अदर स्पीशी. सो ये अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो है दिस इज डिटरमिन्ड बाय द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है. डीएनए किस चीज़ से बना है, इसके जो मोनोमर्स होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है. अब ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस सीक्वेंस को चेंज नहीं होना चाहिए. अगर ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो फिर जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर ये चेंज हो गया है तो यहाँ पर जो ये मोनोमर है इसके बाद ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है. ये प्रोडक्ट क्या होगा, चेंज हो जाएगा. लिहाजा ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस इसलिए ज़रूरी होता है कि जब बाद में जाकर जब हमारे बॉडी के अंदर ये प्रोटीन्स बनाते हैं तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है या जो उसके दूसरे जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और इसकी वजह से वो जो पर्टिकुलर जो हमारे रिक्वायर्ड कैरेक्टर होता है उस कैरेक्टर पे क्या असर पड़ता है. लिहाजा सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड दिस इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द डीएनए, और डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. हर एक जीन का, हर एक जो प्रोटीन है उसका एक स्पेसिफिक जीन होता है और वो जीन प्रेजेंट होता है अंदर क्रोमोसोम, ठीक है. वो क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, उसकी अपनी एक लोकेशन है जिसको लोकस कहते हैं, ठीक है. तो उस लोकस पर वो मौजूद है. अगर उस लोकस में फॉर एग्जाम्पल ये एक जीन है, दीज आर द सर्टेन जीन्स, ठीक है. मैं वैसे आप बताऊँ, दीज आर द जीन्स. अब इस जीन में फॉर एग्जांपल ये एक जीन है तो इस जीन का सीक्वेंस है ATCGTCA एटसेट्रा, ठीक है. अब ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज स्पेसिफिक. फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटीन बनाएगा, ये हेयर कलर का प्रोटीन बना रहा है, फॉर एग्जांपल हेयर कलर. अब हेयर कलर के लिए ये जो कलर है दिस इज ब्राउन, दिस इज ब्राउन. अब अगर इसमें से ये टी जो है, इस टी को मैं कि इसमें फॉर एग्जांपल म्यूटेशन आ जाती है और म्यूटेशन के बाद, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज, ठीक है. ये जो सीक्वेंस है सीक्वेंस चेंज हो जाएगा और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो प्रोटीन है जिसका जो प्रोडक्ट बनेगा, तो हेयर कलर तो है लेकिन ये शायद क्या बन जाए, ये ब्लैक बन जाए, ठीक है. तो इस तरह से मामूली सा जो स्लाइड चेंज है एक अमाइनो एसिड का, जो ये एक न्यूक्लियोटाइड का, एक नाइट्रोजनस बेस का जो चेंज है वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है. लिहाजा जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करता है. अमाइनो एसिड का सीक्वेंस दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर. ये क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है. इसमें जो अरेंजमेंट होती है वो अरेंजमेंट अगर मामूली से उसमें चेंज आ जाए तो फिर क्या होगा, वो बाद में क्या कर लेते हैं, वो जो प्रोडक्ट होता है, वो जो प्रोटीन बनता है आखिर में उसको चेंज कर लेता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज वगैरह उसमें क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं. सो फॉर एग्जांपल मैं आपको
एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वर्ड विच इज PUT, ठीक है, पुट। इंग्लिश में क्या है, दिस इज पुट, ठीक है, रखना जिसको हम कहते हैं। लेकिन अगर इसमें मैं एक अल्फाबेट को चेंज करूँ और P के बजाय B लगाऊं, सो दिस विल कन्वर्ट इनटू बट, ठीक है। नाउ पुट एंड बट हैव क्लियर कट डिफरेंस, इनकी मीनिंग में क्लियर कट डिफरेंस है। सिमिलर केसेस विद द नेचर, NATURE, नेचर, ठीक है। नेचर का क्या मतलब है, एंड देन वी हैव मैच्योर, ठीक है। अब इसमें एक जो अल्फाबेट है वो चेंज आ जाता है और उस चेंज की वजह से कितना ज्यादा असर जो है यहाँ पर इसके मीनिंग पर पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पर जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है, वो अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस जो है वो म्यूटेशन की वजह से, स्लाइड म्यूटेशन, अगर स्लाइड में म्यूटेशन हो जिसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड से लेकर या 2 या 3 न्यूक्लियोटाइड एंडोजीनियस बेस तक क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है। लेकिन अगर ये भी चेंज आ जाए तो फिर उसमें जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और इसका हम एग्जाम्पल लेंगे सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सो जो हमारी बॉडी के अंदर सिकल जो हेमोग्लोबिन है या जो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स है वो क्या हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स। फॉर एग्जांपल द एग्जांपल इज सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अब सिकल सेल एनीमिया क्या चीज़ है, बेसिकली द आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो डोनट शेप की तरह है। दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेंटर में ये एक नॉट सा होता है, ठीक है, एंड दिस प्लेस इज, दिस रीजन इज फिल्ड, ठीक है, डोनट शेप। अब इसमें क्या होता है कि इसमें इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके अंदर तो हेमोग्लोबिन होता है, ये हेमोग्लोबिन है वो प्रोटीन कैरियर होता है, सॉरी ऑक्सीजन कैरियर होता है, ऑक्सीजन को बॉडी तक पहुंचाता है, लंग्स में पहुंचाता है, जितने भी ऑर्गन से वहाँ तक ये क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। इसके कैरेक्टर्स क्या है कि इसमें 2 अल्फा चेन्स हैं, अल्फा चेन्स, ठीक है, एंड 2 बीटा चेन्स है, ठीक है। अल्फा चेन्स में 141 एंड 141, मतलब दोनों अल्फा चेन जो है उसमें 141 जो है वो क्या है, वो जो अमाइनो एसिड है वो मौजूद है। और यहाँ पर 146 जो है वो अमाइनो एसिड इसमें मौजूद है। तो कुल मिला के 574 बन जाते हैं, ठीक है, 574 अमाइनो एसिड होते हैं। ये जो हेमोग्लोबिन होता है वहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जहाँ पर जिसके अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है। अब क्या होता है कि ये जो बीटा चेन है, इस बीटा चेन में सिंपल एक मामूली सा पार्ट म्यूटेशन हो जाती है इसमें, और एक जो अमाइनो एसिड है वो चेंज हो जाता है, वो रिप्लेस हो जाता है, उसको दूसरा जो है वो रिप्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल दैट इज द ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। एक है ग्लूटामिक एसिड जो कि इसमें मौजूद होता है, ठीक है। अब जब ग्लूटामिक एसिड को चेंज किया जाता है या ये रिप्लेस हो जाता है बाय वेलिन, ठीक है, तो फिर इसका स्ट्रक्चर जो है, ये जो डोनट शेप स्ट्रक्चर है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बी चेंज्ड इनटू दिस सिकल शेप, दरांती की तरह हो जाएगा, जिसको हम दरांती कहते हैं, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब क्या है इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, एक तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, दूसरी ये है कि जो वेसल्स होते हैं उन वेसल में ये जो आरबीसी है ये आसानी के साथ मूवमेंट कर सकता है, आसानी के साथ, ठीक है। जब आसानी के साथ मूवमेंट कर सकता है तो ब्लड फ्लो के लिए कोई भी जो हर्डल है वो मौजूद नहीं है। लेकिन इस केस में जब ये स्ट्रक्चर आ जाता है तो फिर ये क्या कर लेता है, ये ब्लॉकेज का सबब बन जाता है। यहाँ पर ये जो रगें होती हैं, वेसल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं। जब बंद हो जाते हैं तो वहाँ पर ब्लड के ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं होती। सो अब जो बीटा चेन है, बीटा चेन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है, ठीक है। सो दिस इज थ्रेओनीन, ठीक है, थ्रेओनीन के बाद प्रोलीन है, एंड देन ग्लूटामिक एसिड है, एंड देन ग्लूटामिक एसिड, ये इसकी सीक्वेंस है। अब यहाँ पर ये जो ग्लूटामिक एसिड है, ये ग्लूटामिक एसिड इट विल बी रिप्लेस्ड बाय वेलिन, ठीक है। जब वेलिन इसको चेंज कर देगा तो फिर ये स्ट्रक्चर जो है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। जब इसमें से कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस बीमारी को फिर हम क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया डिजीज कहते हैं। और ये क्या है, हेरिडिटी डिजीज है, ठीक है। ये ट्रांसफर होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं फिर बॉडी में, ठीक है। ब्लड जो है वो ब्लड खत्म हो जाता है, ठीक है। सो
इंपॉर्टेंस ऑफ द अमीनो एसिड सीक्वेंस, ये सीक्वेंस क्यों जरूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं वो प्रोटीन का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। सो जब डीएनए होता है, सो डीएनए के बाद वहाँ से जो न्यूक्लियस होता है, फिर जब आरएनए बन जाता है उसमें से, ठीक है, और फिर मैसेंजर आरएनए बन जाता है, और राइबोसोम जो है, फिर राइबोसोम उसको क्या कर लेता है, ये प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर लेता है। यहाँ से ही कन्वर्जन के दौरान यहाँ से जो भी कोड आएगा, राइबोसोम को तो पता नहीं है कि कौन सा कोड जो है इस जीन के लिए ज़रूरी है, जहाँ से चेंज आ जाएगा, जहाँ से चेंज आ गया होगा डीएनए में, जब चेंज आ जाता है तो फिर जब प्रोटीन्स बन जाते हैं तो प्रोटीन्स क्या होंगे, चेंज हो जाते हैं। जब वो प्रोटीन्स चेंज हो जाते हैं, अब राइबोसोम को कोई पता नहीं है कि वहाँ पर ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, यहाँ पर विलीन आ रहा है, राइबोसोम को कुछ नहीं पता, वो सिर्फ प्रोटीन बना रहा है। तो जब प्रोटीन बनाएगा तो यहाँ पर वो प्रोटीन बाद में जब वो फंक्शनल हो जाता है तो फंक्शनलिटी के बाद वो जो स्ट्रक्चर बनाएगा, वो स्ट्रक्चर जो है वो राउंड शेप, डोनट शेप पे हो जाएगा, क्या होगा, सिकल सेल जो है वो बन जाता है। और इस तरह से जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, जब वो चेंज हो जाता है तो फिर टोटल जो इसका प्रोडक्ट होगा, जो एंड प्रोडक्ट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, जो प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द अमीनो एसिड सीक्वेंस। थैंक यू।